क्या आपको पता है आज का वीडियो किस पे बेस्ड है? फोलिएज प्लांट्स पे या फ्लावरिंग प्लांट्स पे? बहुत ही इजी है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो फोलिएज लवर हैं, यानी जिनको पत्तों वाले पेड़ पसंद है, जैसे कि मैं। हाँ, मैं एक फोलिएज लवर हूँ, बट साथ ही साथ मुझे अब फूलों से भी प्यार हो गया है। अगर आप फोलिएज लवर है मेरी तरह तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फोलिएज प्लांट्स की केयर कैसे करनी चाहिए, विंटर्स हो या समर, हमें दोनों में क्या सेम पॉइंट्स ऐड करने चाहिए और क्या डिफरेंट पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माय गार्डन या माय प्लेस। एक पॉइंट तो मैंने मिस कर दिया, इन पत्तों की जो आप शाइन देख रहे हैं वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आप शाइन मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट है सनलाइट। जैसे आउटडोर प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है सनलाइट, वैसे ही इंडोर प्लांट्स के लिए भी सनलाइट प्लांट के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितना कि पानी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर हमें अपने प्लांट्स की हेल्थ को अच्छे से रखना है तो सनलाइट का अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक टिप बता रही हूँ, आपके पास जितने भी फोलिएज हैं या तो वो ग्रीन कलर के होंगे या कुछ फोलिएज ऐसे होंगे जैसे सिंगोनियम पिंक कलर का, मार्बल पोथोस वाइट और ग्रीन कलर का, सेंसेवेरा जिसमें येलो लाइंस होती हैं, क्रोटॉन जिसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। ऐसे बहुत तरीके के फोलिएज प्लांट्स होते हैं जिनमें शेड्स आप पाते हैं अलग अलग कलर के। तो उन प्लांट्स को ख़ास तौर पर सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो कलर बनाता है और वो कैसे क्रिएट होता है, वो सनलाइट के थ्रू क्रिएट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आपके कलर्ड लीव्स हों या ग्रीन लीव्स हो, सबको सनलाइट चाहिए, लेकिन कलर्ड वालों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और गलती से आपने धूप अगर सुबह की 10 बजे के बाद ही इसको प्रोवाइड कर दी, जितने भी फोलिएज प्लांट्स हैं, तो सनबर्न के पक्का चांसेस हैं। तो हमेशा मॉर्निंग ब्राइट लाइट डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं 1 से 2 घंटे की। अगर आपको बालकनी में या आपके गार्डन में सुबह की धूप नहीं आती है, सिर्फ दोपहर की धूप आती है, तो ग्रीन नेट का यूज़ करें। 80% वाला काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल समर्स में काफ़ी धूप हो रही है, तो इसलिए ग्रीन नेट का यूज़ करें। उसको इनडायरेक्ट लाइट प्रोवाइड करें जितने भी फोलिएज प्लांट्स हैं। फोलिएज प्लांट्स के साथ अगर वो फ्लावर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे उनको 3 से 4 घंटे की धूप दीजिएगा, जैसे कि प्लूमेरिया। ये मेरा एरोकेरिया का प्लांट है, इसको मैं शाम की डायरेक्ट धूप देती हूँ 5 से 6 बजे की। अब हम बात करेंगे कि इंडोर प्लांट्स की लाइट कितनी होनी चाहिए। अपनी सारी आर्टिफिशियल लाइट्स ऑफ करने के बाद जो रोशनी आती है विंडोज़ और डोर के थ्रू, उतनी लाइट में अगर आप कोई बुक रीड कर लें तो वो लाइट सफिशिएंट होती है एक फोलिएज प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ये चीज़ समझ में आ गई तो अपनी सारी लाइट्स ऑफ करके देखिएगा कि लाइट कितनी आ रही है आपके रूम पे। 2 घंटे से ज़्यादा की धूप आती है रूम पे तो उतनी धूप सफिशिएंट है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइज़र। फोलिएज प्लांट्स के लिए सीवीड सोल्यूशन बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। ये एक कंप्लीट डाइट बोला जाता है। इसमें हर तरीके के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमीनो एसिड हैं एंड एनपीके है। ये फर्टिलाइज़र बनाना बहुत इजी है। 3 ml लेंगे या 1 टेबलस्पून लेंगे हम फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में। उन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपनी स्प्रे बॉटल में इसको डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स करिए, पंप करिए और लीव्स और सॉइल पे प्रोवाइड कराइए। अगर आपको लग रहा है कि लीव्स पे ये फर्टिलाइज़र देने के बाद लीव्स मेरी थोड़ी काली हो गई हैं या वॉल पे ऐसे कुछ हो गया है, तो इससे बेटर है कि आप सॉइल पे दें। घबराइए मत, ये वॉल का और लीव्स पे जो काले स्पॉट्स आए हैं वो साफ़ हो जाएंगे। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उनको डायरेक्ट सॉइल में भी दे सकते हैं। महीने में 2 बार दीजिए, मॉर्निंग या इवनिंग में। तीसरा पॉइंट ये है कि जितने भी आपके प्लांट्स की ब्राउन और डेड लीव्स हो गई हैं उनको रिमूव करना। जब भी आप अपने पौधों में नोटिस करें अगर भूरे पत्ते हो रहे हैं या पीले पत्ते हो रहे हैं तो उनका कारण जानें। दूसरा, एक साइकिल होती है, पुराने पत्ते भूरे पड़ेंगे फिर वो गिर जाएंगे, तो उनको पत्तों को प्लांट पे लगे मत रहने दिया करिए, उनको ऐसे रिमूव कर दिया करिए। वो इसलिए ताकि जो नई लीव्स बनने में जो प्रोसेस लगता है, जो एनर्जी लगती है प्लांट को, वो इन पत्तों पे वेस्ट ना करें।
ट्रिमिंग, प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग भी करते रहिए। इससे प्लांट की अपीयरेंस अच्छी रहती है और प्लांट हेल्दी रहता है। फोर्थ पॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम अक्सर वाटरिंग स्केड्यूल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम इसमें अप्लाई करेंगे फिंगर टिप मेथड, यानी अगर आप किसी भी स्टिक को किसी भी मिट्टी में डालें और मिट्टी अगर इस स्टिक पे नहीं चिपक रही है, यानी इट्स टाइम टू वाटर योर प्लांट। जैसे ये 1 इंच तक आप डालिए और मिट्टी अगर स्टिक पे नहीं चिपकती है तो पानी देने की ज़रूरत है। और अगर मिट्टी चिपक रही है ऐसे स्टिक पे आगे और पीछे, तो मतलब मिट्टी गीली है, पानी अभी मत दीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है अपने वाटरिंग शेड्यूल को मेंटेन करना। अगर मिट्टी चिपकती है तो पानी नहीं देने का, और मिट्टी नहीं चिपकती है तो पानी देने का, है ना इजी। मेरा 5th पॉइंट है यूजिंग ऑफ टेराकोटा पॉट्स। आप ज़्यादा से ज़्यादातर टेराकोटा पॉट्स का यूज़ करें, क्योंकि इसमें एक एरेशन अच्छा होता है, ड्रेनेज अच्छा होता है, रूट रॉट का प्रॉब्लम नहीं होता और ऐसे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। ऐसा कैल्शियम डिपॉजिट होना हमारे प्लांट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी सही रहती है। तो हमेशा टेराकोटा पॉट्स का ही यूज़ करें जहाँ तक पॉसिबल हो। 6th पॉइंट है यूजिंग ऑफ कोकोपीट। कोकोपीट हैज़ द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर। कोकोपीट वाली पॉटिंग मिक्सचर में पानी कम से कम दें जब उसको ज़रूरत हो, और कोकोपीट हमेशा वॉश करके यूज़ करनी चाहिए। ये टिप्स ध्यान में रखिएगा जब भी आप पॉटिंग मिक्सचर में कोकोपीट का यूज़ करें। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। तो आप सिरेमिक पॉट्स कौन सी यूज़ करें? कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट कौन से कलर के यूज़ करें ये इम्पॉर्टेंट बात है। हमेशा सेरेमिक पॉट लाइटर शेड के ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि सेरेमिक पॉट एक ऐसे मटेरियल से बनता है जो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप डार्क कलर का सेरेमिक पॉट लेंगे तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आपके प्लांट्स डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा लाइट कलर के सेरेमिक पॉट्स का ही इस्तेमाल करें, है ना, सिंपल। और 8th पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा गार्डन दिखाऊंगी। ये एकदम फोलिएज प्लांट से भरा है, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग ब्राइट लाइट आती है, धूप नहीं आती है दोपहर की, ना ही शाम की धूप आती है। लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने प्लांट्स को कैसे शिफ्ट करें और कितनी धूप दें। तो हमेशा आप बैच में डिवाइड कर लीजिए, बैच ए एंड बैच बी। जब बैच ए के प्लांट्स आपके इंडोर हैं 15 दिन के लिए, तो बैच बी के प्लांट्स आउटडोर रहेंगे। हमेशा शिफ्ट करते रहिए प्लांट्स को। धूप देना बहुत ज़रूरी है, बाहर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, रेन वाटर, सनलाइट, एयर, एवरीथिंग। सो ये मेरे सारे कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप अपने फोलिएज प्लांट्स की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट ला सकते हैं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।